हाँ तो दादा, आज निम्बोद अपने राम रसोड़ो बाबा रामदेव जी राम रसोड़ो है अपने यहाँ चल रहे है। कम से कम 6 साल हो गया चालता बस में खाली कोरोना आए तो वन में 1 साल बंद रहो न फिर चालीस रहो है। और आज अहोभाग्य है जो गुजरात रा बड़ा संत मठाधीश है वहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह है। उन दरगाह का मठाधीश आप है अमीन बाबा नाम है आप रो अमीन बाबा मलंग है। आज ये पधारिया है यहाँ भंडारा में। भोजन कसो लगे आपने? बढ़िया बहुत अच्छा रहा, भोजन अच्छा रहा और सबको मिलकर बड़ी खुशी मिली। जी ये अपने निम्बोद राज है और मंदसौर जिला में निम्बोद गांव है अपने यहाँ राज है। और अनार ऊपर ऐसी कई भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि हुई है तो आज अनाने नहीं बड़ा लोग पूजे धोख दे तो माने तो कोई हंडे बड़े तक था ही तो वही जाति में मेरे पैसा का नहीं तो अनार मेरे बहन से क्या कोई ये अनार आदि ऊपर लागे है ना बाकी सब नीचे पे पर अपने गांव रहे अणी बात है ये अपना ने सम्मान दे रहा है। और आज यहाँ ये भंडारा में स्पेशल आया है और यहाँ पे अपने भंडारा जितना भी है वहाँ सब सम्मान भी करेगा ये। और आज भोजन भी यहाँ से कराया वाला प्रसाद वगैरह। तो यहाँ भंडारा में आप रो सहयोग भी अच्छो रहे हर बार। पिछली बार आया था आप तो आप एक तो रोटियाँ हाथ की वही ने नहीं किया था तवा पे जो आप देखियो तो आप कहूँ कि नहीं साहब मारड़ी थी बड़ो गैस रो वो चूल्हो आवे नहीं रोटियाँ एक बार वो दी दो आप और एक बाटी एक बार ओवन वो भी आ पड़ी थी यहाँ भंडारा में भेंट की दो है। और बहुत धन्यवाद है आपने। आज अब आपकी थोड़ी सी बात करांगा तो बाबा साहब जी नमस्कार सर नमस्कार। तो कसो लगे आपने अपने गांव में और भंडारा में आई ने? हाँ ये मेरी एक जन्मभूमि है मेरी और मेरी कर्म भूमि भी है। मैं यहाँ पे आया और जितने भी मेरे बचपन के दोस्त थे मेरे चाहने वाले दोस्त थे मिलने वाले अजीज है बड़े हैं उन सब से मिलके बड़े खुशी हुई है। और बहुत बार साल भर में एक बार आता हूँ और इस भंडारे में मैं शामिल होता हूँ। मैं तो क्या है मैं तो कुछ दे नहीं सकता हूँ लेकिन एक प्रसादी ले लेता हूँ। मेरा धन्य भाग है कि मैं इसमें प्रसादी ले लेता हूँ, मेरा धन्य भाग है। और यहाँ आता हूँ सबका आशीर्वाद लेता हूँ और सबसे मिलजुल के बड़ी खुशी होती है कि इसी तरीके से हर साल ये भंडारा चलता रहे और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा चलता रहे। और मैं यहाँ निम्बोद की तरफ से ये ऐलान भी करता हूँ जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ के जो सदस्य लोग हैं कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो मेरे लायक कोई भी चीज़ की कमी हो या भंडारे में या किसी भी चीज़ में कोई कमी हो तो आधी रात में मुझे याद करना। मैं फंड फाड़े के लिए मैं तैयार रहूँगा आपके लिए। बहुत धन्यवाद है आपने। किसी के गरीब की बेटी हो उसकी शादी करना हो तो मुझे बता देना। किसी के परिवार में तकलीफ हो बीमारी हो दवाई दारू की ज़रूरत हो तो वही बता देना। मैं उसमें सहयोग में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और हमारे लाला भाई तिवारी मेरे बचपन के दोस्त है इनसे बड़े मिलकर खुशी हुई। रामा भाई है इधर बाबूलाल जी है इन सबसे बड़े मिलकर बड़ी खुशी हुई है और सबका मैं धन्यवाद चाहता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। लाला तिवारी 76 चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइए। ये हमारा भाई है एक हमारा अजीज है एक दोस्त है समझो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की भारत माता की बोलो बाबा रामदेव की हाँ एक और मान हस्ती भी आई देखिए अपने यहाँ निम्बोदरी शांत बाबूलाल जी टाक जनपद सदस्य प्रतिनिधि है। आपकी भी थोड़ी सी जानकारी लांगा कहीं लागी रो भंडारो आपने? बहुत ही शानदार है और यहाँ के आयोजक समिति पूरे निम्बोद ग्राम के ग्रामवासी सबको मैं बाबा रामदेव के इस भंडारे के अवसर पर लाख बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ। अपना अनमोल समय निकाल कर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यहाँ दान भी आप दानदाताओं से ले रहे हैं और देर रात्रि तक यहाँ कावड़ यात्री आते हैं और उनको भोजन कराने के लिए पंक्ति में बिठाकर एक स्वच्छता का मैंने यहाँ नज़ारा स्वयं देखा है। साफ सफाई अच्छी है और इस निम्बोद का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। पूरे आयोजक समिति को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ और निम्बोद के समस्त धर्म प्रेमी जनता से भी आह्वान करता हूँ एक छोटा सा जनप्रतिनिधि होने के नाते वो इस बाबा रामदेव के भंडारे में अपनी स्वेच्छा से दान देवे और सहयोग प्रदान करे। यही निवेदन करता हूँ। मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ
आप ही के द्वारा मुझे जनपद का आशीर्वाद मिला है। एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ और जो मेरे से बन सकेगा वो सेवा करने में मैं कोई कमी कसर नहीं छोड़ूंगा। मान हस्ती तो आई तक ही अपने यार अहो भाग्य। मुझे आज फोन कर मंदसौर था जनपद पंचायत में किसी काम से और बाबा साहब का फोन आया 1:30-2 बजे आपको निश्चित सम्मान समारोह रखा है कार्यकर्ताओं का, उसमें सम्मिलित होना है। तो मैं आपका भी बहुत ऋणी रहूंगा। नहीं, इस निम्बोध का बेटा बहन बेटा आप बेटा गुजरात में गौरवान्वित कर रहे हैं, पूरा देश में, पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में तो हो ही रहा है, लेकिन आपका नाम गुजरात, राजस्थान, अन्य प्रांतों में भी गौरवान्वित हो रहा है। ये निम्बोध की जन्मभूमि आपके लिए बहुत ही एक स्वर्गमयी भूमि है, इसका भी नाम रोशन आप कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको लाख लाख प्रणाम करता हूँ। तो बाबूलाल जी तो आया था, लेकिन खास जनपद सदस्य तो ये भाभी जी है, अर्चना भाभी, तो ये भी पधारिया है। तो दो अपना भंडारा के बारे में थोड़ी जानकारी आपकी लांगा। कसो लागे आपने भंडारा और काम? भंडारा तो प्रतिवर्ष में देखती हूँ, लेकिन आज सौभाग्य है कि गुरुदेव भी हमारे बीच पधारे हैं। और मेरा कॉल भी आया था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा थोड़ा मन था कि नहीं आऊँ, इनको भेज दूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से कॉल आया कि नहीं आपको भी आना पड़ेगा, तो मैं आई। तो मैंने देखा है कि प्रतिवर्ष यहाँ भंडारा होता है तो खाली, लेकिन आज भंडारे के आरती के समय पे भी हमें बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देती हूँ समिति को। लेकिन ये एक पहल जो प्रतिवर्ष में देखती हूँ, और यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं तो दिन में तो भोजन पाते ही पाते, लेकिन रात्रि विश्राम भी यहाँ करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए भी मैं समिति को दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो साहब आपने तो सब माला में समिति कौन कौन है? ये रामू दादा है, आजीवन सेवा दे रहा है नागबाबू जी, ये इशाक दादा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है, सब लोग इन्हीं सेवा दे रहा है भंडारा में, और सब लोग यहाँ एक तारी मिसाल है यहाँ के, सब लोग यहाँ सेवा दे रहा और अच्छी सेवा दे रहा। यही देख लो, बोले एक चाचा है नहीं भाई साहब कौन है मालूम? जैन साहब है। सुशील दादा है अपना, नहीं इशाक दादा है ना। तो यारी इतनी जोरदार है कि मतलब ये नहीं खाली रोटियां भले घर जाए खावे बाकी आको तो नंडे रे, और आको तो यहाँ भंडारा में सेवा दे ना। ई टीना भैया, ये गुरुजी, शास्त्री जी, योगेश गाड़ी लोहार, ये सब लोग सेवा दे रहा है। अब यार समिति आपके उसी रहा ईशा यहाँ अतरा छोड़ी है गई गणा है, ये तो कही है माई नहीं रहा है यहाँ, ये तो अब कही है कि मोबाइल में आवे को नहीं, अतरा आवे कैमरा में, बाकी रहा वो सब काम कर रहा है। वहाँ सम्मान करांगा उस टाइम पे आपने सब ना बताऊंगा, मुँह नाम लाऊंगा एक एक ने सब रो परिचय करूंगा आपकी। धन्यवाद। आज भंडारा में प्रसाद लब्धा प्रसाद बन रही है, यह भी बाबा साहब बड़ी है, न काजू न केरा न सब बंटालिया है बाबा साहब। कार्यकर्ता स्वागत में सती पहला दशरथ जी चंदेरा स्वागत की दो, मेरे बाद आशाराम जी मीणा, देवराम जी धनगर, जुजार जी मालवी, मेरे बाद फेरो जुजार दादा दमामी, मुन्ना जिया जी रो भी स्वागत की दो, मेरे बाद फेरो जगदीश दादा खट्टी रो स्वागत की दो, जगदीश मालवी, प्रकाश जी दमानिया, दिलीप जी पंडित, चिमू भैया डिडवानिया, जुजारदा बारेटरे घरती भी भाभी रो स्वागत, गोवर्धन रोडवार, मनीष सुथार, जुजार खारोल। यात्रा करती है आप बस और भारत में तो लगभग हर प्रांत में घूमेला है कई अतरो जोरदार अपने निम्बोध द्वारा नसीब है कि आज अपने बीच में पधारे हैं। अबे आप ही आती थोड़ा सो ज्ञान लाना। मेरे जन्मदाता, मेरी जन्मभूमि, इस गांव के अंदर ये राम रसोड़े में सभी पधारे, इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे खास अजीज मित्र धर्मेंद्र सिंह जी दादा साहब, वसंत लाल जी, बाबूलाल जी, इनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और ये 3 साल से मैं इस रसोड़े में जुड़ा हुआ, 1 साल तो नहीं आया, 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे जो भी जब भी आता है भोजन करके जाता है, और मैं भी आया 2 बार, मैंने भी भोजन किया है। मैं इसका ऋणी रहूंगा हमेशा के लिए, क्योंकि जहाँ पे देते हैं हम लोग खाते नहीं हैं।
जहाँ पे दान दिया जाता है वह खाया नहीं जाता है, लेकिन 2 बार मैंने खाना खाया, भोजन खाया, उसका मैं आभारी रहूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी माँ बहन आई है या भाई लोग आए हैं, इसके अंदर सब सहयोग करें और इस रसोड़े को, इस भंडारे को और भी आगे इसको बढ़ाते हुए एक निम्बोध का नाम हो जाए कि भंडारा देखना हो तो निम्बोध जाओ। मैं जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कहता हूँ कि अगर रसोड़ा चलता है, मेरा एक मित्र है रामू कारपेंटर, वहां जाके देखो कि कभी रामदेव का भंडारा खाना हो तो। दूसरे साल 2023 के अंदर यहाँ पे मैं जब आया, पहली बार आया, देखा तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मेरी माँ बहन रोटियां बना रही थी। मेरा दिल गवारा नहीं किया, मेरे को तुमको जो चाहिए, राम भाई कह हमको मशीन चाहिए, मेरे को मशीन ला देते, चूल्हा चाहिए चूल्हा ला देते। अभी भी कह रहा हूँ कि इस रसोड़े के अंदर जो भी सेवा, रोटी बनाने की मशीन चाहिए, बाटी बनाने की मशीन चाहिए, या भंडारे के अंदर जो भी चाहिए या जो भी सका चाहिए, मैं हमेशा आपके लिए आधी रात में तैयार रहूंगा। जब भी कोई जरूरत पड़े इस गांव के अंदर या शहर के अंदर या इस रसोड़े के अंदर या मंदिर के अंदर किसी भी दान की, पुण्य की, किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मैं जो शायद गुनहगार आपके सामने एक बच्चा, इस गांव का उठा हुआ बच्चा हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आगे ये तारीफ करने बिना वजह तारीफ करने में इस लायक नहीं हूँ कि मैं तारीफ के लायक हूँ। तारीफ तो ऊपर वाले की होती है, लेकिन जब भी कोई जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, इतना बड़ा संत नहीं हूँ कि मैं आपके लिए सेवा कर सकूं, लेकिन जब भी आप याद करेंगे मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। और जितने भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि राम भाई का, हमारे राम उस्ताद का और सभी का मिलके आप साथ सकाल से इसको भंडारे को चलाते रहे। और अभी 2-4 दिन में इसी दौरे पे हूँ, कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, आपके लिए सेवा में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। बाबा साहब कह रहे हैं कि तारीफ मत करो, आपकी तारीफ करने की जरूरत नहीं, पूरा देश तारीफ कर रहा है। हमारे छोटा सा लोग तारीफ करेगी जरा तो उनकी कही हुई है, देश विदेश में तारीफ हुई नहीं आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब, आप पधारे अपने बाबा रामदेव जी के राम रसोड़े में मालवी। हाँ, तो बाबा साहब आप राम रसोड़ा में पधारे हैं निम्बोध, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जन्मभूमि है और आपकी कर्मभूमि तो गुजरात है, पूरा देश है, आपकी जन्मभूमि यहाँ है। और एक सौभाग्य मानो भी है, मैं भी आपने हंडे बढ़ता था पांची में। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सब पधारे।